तो जैसे सी प्लस प्लस लोग फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरलोड करते हैं ना, जैसे ऐसा कुछ फंक्शन ओवरलोड करता है, जैसे तुमने लिखा, तो तुमने लिखा इंटीजर, इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोड है। फिर तुम ध्यान देंगे, देखो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। मतलब ये वाला इसका बॉडी देखो, जैसे इसमें एक ही स्टेटमेंट है बट इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना सेम, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक्टिविटी सेम है, हम लोग x प्लस वाई ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखने का बात है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई टेम्पलेट बना दें, ठीक है ना, अगर हम लोग कोई टेम्पलेट डिजाइन कर दें कुछ इस टाइप का फंक्शन का, और कोड को कंपाइल करें, तो कंपाइलर इस टाइप का कोड अपने आप जनरेट कर लेगा, ठीक है। और मेरा जो सोर्स कोड का साइज है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, और मेरा प्रोग्राम जो है ना पढ़ने में बड़ा आसान दिखेगा। कहने का मतलब यही है, इसके लिए फंक्शन टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में बताते हैं धीरे धीरे। सम ऑफ द ओवरलोडेड, फंक्शन, ये डिफरेंस रहता है, मतलब पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे इंटीजर है, फर्स्ट वाला में इंटीजर है, सेकंड वाला में फ्लोट, ठीक है ना। पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इट सीम्स एन अननेसेसरी ओवरहेड टू राइट द सेम कोड ओवर एंड ओवर, ठीक है ना। मतलब ये सेम कोड हम लोग को बार बार लिखना पड़ता है, और नहीं चाहते वो भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हमको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। हो ही सकता है कि यूजर एक बार फ्लोट वाला से कॉल कर ले, एक बार इंटीजर वाला से कॉल कर ले, इसके लिए मेरे को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। समझ में, मतलब ये देख के पता चल रहा है कि मतलब अननेसेसरी कोड हम लोगों को बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है ना, इसको ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन टेम्पलेट। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये वाला बात लिख भी देते हैं कि इट सीम्स एंड अननेसेसरी तो बहुत बार हम लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, फिर वो उसका पैरामीटर चेंज करते हैं हम लोग बैठ के, ठीक है ना। 11-12 में करते थे ना हम लोग। और जावा में उपाय भी नहीं है। अच्छा हाँ, जावा में भी इसका उपाय है। जावा में भी एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है जेनेरिक्स, ठीक है। सिलेबस में नहीं है, कोई उपाय नहीं है, हम लोग को ओवरलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जावा में कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है जेनेरिक्स। सी प्लस प्लस में उसको टेम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। जेनेरिक्स भी बोलते हैं, सी प्लस प्लस में भी जेनेरिक्स बोलते हैं इसको। तो इट सीम्स एन अननेसेसरी ओवरहेड टू हैव टू राइट। इस टाइप का जो सिचुएशन है, ये जो टाइप का सिचुएशन है, इस टाइप का जो सिचुएशन है, तो ये वाला जो टाइप का सिचुएशन है, ठीक है ना, ये टाइप का सिचुएशन को, ठीक है ना, ये टाइप का सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं कि इन सच सिचुएशन you can write the code as a function template, ठीक है, एज अ फंक्शन टेम्पलेट। और ये जो फंक्शन टेम्पलेट है ना, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत यूज होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये फंक्शन टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट ये जो फंक्शन टेम्पलेट है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत यूज में आता है, ठीक है ना। और लोगों को कॉलेज में भी यूज कर रहा होगा आप लोग। STL ना, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो भी है, इसको बहुत यूज होता है। इसका मतलब बहुत,
ठीक है ना, समझ में आया? Yes, sir. चलो फिर इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या है कि जो फंक्शन टेम्पलेट है ना, इसे लिख लेते हैं, अ फंक्शन टेम्पलेट इटसेल्फ इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ये है, इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ और अ रेसिपी और an entire family of functions, an entire family of functions। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, फैमिली इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लाइन, वैसा टाइप की चीज है, याद है? हाँ हाँ, बहुत सारा किया था ना ऐसे टर्म्स, तो फैमिली ऑफ लाइन से फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ पैराबोला, सब हाँ सर। फैमिली ऑफ पैराबोला, सब वैसे टाइप का ही मतलब चीज यहाँ पे ला दिया सी प्लस प्लस के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटी क्या है कि फंक्शन का बॉडी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। कहाँ पे लगाओगे, सारे जगह पे नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाओगे, मतलब उसको देखिएगा कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, बट उसका जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट है। उस केस में क्या लग जाएगा, बट मैं हर केस में नहीं लगाना है। कौन से केस में लगाना है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि फैमिली ऑफ फंक्शंस बना देगा, ये के बारे में थोड़ा सा और बात बताते हैं कि अ फंक्शन टेम्पलेट is a parametric function definition, is a function parametric function definition। सिर्फ एक मिनट, क्या बोला था? A function template is a parametric function definition, ठीक है ना, where a particular function instance is created, where a particular function instance is created by one or more parameters. The compiler uses a function template. The compiler uses the function template to generate a function definition when necessary. A function definition. If it is never necessary, no code results from the template. No code. तो मेरा कहने का मतलब ये है इस पे कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, उस टाइम पर जब हम फंक्शन को कॉल किया ना, वो वाला जो लाइन है ना, वो लाइन को जब कंपाइलर कंपाइल करता है ना, उस टाइम पर वो एक फंक्शन का कोड जनरेट कर देता है। और वो कोड कैसे जनरेट करता है? जो टेम्पलेट आपने बता के दिया है ना कंपाइलर को, कंपाइलर उस हिसाब से जनरेट, मतलब वो सिर्फ फंक्शन जो आप कॉल किए हो उसी का वो कोड रीजनरेट कर दो, उसी का कोड वो जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ द टेम्पलेट। जो टेम्पलेट उन्होंने बनाया है उसके मदद से वो जनरेट करेगा उसका कोड। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एग्जांपल दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्पलेट हम लोग बना रहे हैं ना, हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, हम लोग टेम्पलेट बना रहे हैं। तो टेम्पलेट क्या होता है ना, वो मतलब कोड एज अ कोड के फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, ओके। तो जब हम प्रोग्राम को अपना कंपाइल करते हैं, अब मान लो उस प्रोग्राम हम लोगों ने कंपाइल, तो उसमें इसका कॉल है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका कोड बनेगा नहीं। अच्छा, कंपाइल में उसका कॉल होना जरूरी है। ठीक है, मतलब फंक्शन का कॉल होना जरूरी है प्रोग्राम के अंदर, तब उसका कोड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, ठीक है ना, समझ में आया? तो वही वाला बात मैंने लिखा है कि इफ इट इज नेवर नेसेसरी, नो कोड रिजल्ट्स फ्रॉम द टेम्पलेट। कोई कोड नहीं बनेगा फ्रॉम द टेम्पलेट, है ना। तो अ फंक्शन डेफिनेशन that is generated from a template, is an instance or an instance of the template। तो हम लोग इंस्टेंस बोल सकते हैं, इज एन इंस्टेंस। तो इंस्टेंस वर्ड तो समझ में आ ही गया होगा। इज एन इंस्टेंस, उसको हम लोग इंस्टेंस बोल सकते हैं, और एन इंस्टेंशिएशन ऑफ द टेम्पलेट, और
an instantiation of the template। तो सर इसका मतलब ये भी है कि जब हम लोग का फंक्शन जब कॉल करते हैं and जब वो कोड का जो भी रिजल्ट है जब रिजल्ट निकल आता है तो वो कोड गायब हो जाता होगा। नहीं, कोड गायब नहीं होता है, वो हम कंपाइल कर रहे हैं ना। हाँ तो कंपाइल, देखो मान लो तुम्हारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड को मैंने क्या किया, कंपाइल किया, सोर्स कोड को सेंड किया कंपाइलर के, कंपाइलर ने बोला सोर्स कोड जो है ना वो कंपाइलर में गया, तो कंपाइलर कंपाइलर एक कोड जनरेट करता है। इस कोड का नाम है कोड में तो कोड लिखा जा रहा है ना, हाँ तो जनरेट हो रहा है, वो तो हाँ। गायब होगा, वो फिर गायब होगा नहीं। और ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ये दिया जाता है किसको, ये दिया जाता है लिंकर को। लिंकर क्या करता है, लिंकर बाइनरी फाइल बनाता है। लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को लेकर जनरेट्स बाइनरी। ये क्या करता है, जनरेट करता है बाइनरी। कंपाइलर जो कोड एक बार जनरेट कर दिया वो क्या डिलीट हो रहा है क्या? कोड में और वेरिएबल में कोई सिमिलैरिटी नहीं होता यार, वेरिएबल डिलीट होता है फंक्शन से, कोड नहीं डिलीट होगा। कोड तो बना दिया ना, कंपाइलर अपने आप कोड जनरेट करता है। देखो आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन जो है ना, वो क्या है, वो तो डेटा टाइप्स ही होता है। जैसे तुम्हारा हो गया इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना, इस टाइप का डेटा टाइप ही तो होता है। हाँ चलो हम तुमको समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है टेम्पलेट। तो ये टी ए और टी बी जो आप यूज कर रहे हैं तो टी इसका डेटा टाइप हो गया। टी एक्चुअली में प्लेस होल्डर है। क्या है? प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर क्या बोला? मतलब समझा नहीं, प्लेस होल्डर। हाँ मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ, आप टेम्पलेट टाइप नेम टी, जो टाइप नेम है ये क्या सिंटैक्स है क्या? हाँ, ये टाइप नेम जो है ना कीवर्ड है। ओके तो उसके बाद आप जो एक टी लिखे तो ये टी यहाँ पे क्या हो गया? वो सारा क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहा है। तो टाइप नेम है ये कीवर्ड है। The type name keyword identifies as a type. You put the template parameters. You put the template parameters between angled brackets. After the template keyword, they are separated by commas if there is more than one. अच्छा, अब ये t के बारे में बताएं। This t is a parameter. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, t के बदले आप श्रेय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो t है ना, इसके बदले में आप कुछ भी लिख सकते हो। जो है ना, ये t is the parameter for the template. It identifies for a particular instance has to be where the type of a particular instance has to be substituted in the code and both parameters are to be replaced. ठीक है, देखो बात समझ में है यहाँ तक? हाँ सर आप लास्ट टाइम भी जब फंक्शन टेम्पलेट के बारे में बोल रहे थे और अभी भी सर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना क्लास के टाइम पे, याद है क्लास? हाँ ऑब्जेक्ट बन जा रहे हैं, वैसे ना हाँ। यहाँ पर कोड का डिफरेंट टाइप ऑफ कोड का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रहा है कि द फंक्शन टेम्पलेट स्टार्ट्स विद द टेम्पलेट कीवर्ड टू आइडेंटिफाई इट्स सच, राइट। और इसको एक पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स में रखा जाता है, ठीक है। और वो एंगुलर ब्रैकेट में एक या एक से ज्यादा टेम्पलेट के नाम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो हम लोगों ने एक तो टी लिया हुआ है, ठीक है। और जो टाइप नेम कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई कर रहा है दैट टी इज अ टाइप, एंड जो टी है वो हो गया तुम्हारा टेम्पलेट टाइप पैरामीटर। टाइप नेम के ऊपर में छोटा सा एक और बात था, हम लिखना भूल के बारे में, एक और छोटा सा बात, द टाइप नेम कीवर्ड, ये वाला बात लिखा था। टाइप नेम कीवर्ड जो है आइडेंटिफाइज टी एज अ टाइप, आइडेंटिफाइज टी एज अ टाइप। तो हम लोग हाँ टी एज अ टाइप, टी इज अ टाइप और एज अ टाइप ये तो पता है हमको, ठीक है ना। टी इज कॉल्ड टेम्पलेट टाइप नेम कीवर्ड के बारे में भी बातें कर सकते हैं। टाइप नेम कीवर्ड आइडेंटिफाइज टी इज अ टाइप, दैट टी इज अ टाइप। टी एक टाइप है। टाइप मतलब डेटा टाइप बोल रहे हैं? टाइप का मतलब डेटा टाइप भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओके
क्लास भी हो सकता है, डेटा टाइप भी हो सकता है। बट क्लास के बारे में थोड़ा कम बातें करते हैं अभी इसको समझ लेते हैं पहले। ओके सर, तो जैसे कि आप बोले कि when t appears in the template definition it will be replaced by a specific type, मतलब इसका मतलब भी वही हुआ कि मतलब जो अभी आप बोले। हाँ अभी तो बात बताया, ठीक है ना। टीचर इसको ना एक नाम से चिल्लाता है हर समय क्लासरूम में, ठीक है। वो ये था कि टी जो है ना, टी इज, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो टीचर्स लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा, और वो लोग एज्यूम करेंगे कि आपको ये बात पता है। ये बताया मैंने, क्लास कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ये जो टाइप नेम लिखा है ना, टाइप नेम, इसके बदले में क्या लिख सकते हो? क्लास। मैंने टाइप नेम इसलिए लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, वो हम लोग बाद में बातें करते हैं। पहले फंडामेंटल्स क्लियर कर देते हैं पूरा। यूज द कीवर्ड क्लास, यहाँ पे कीवर्ड क्लास को यूज किया जा सकता है। बिकॉज टाइप नेम क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी फंडामेंटल टाइप एज वेल, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आप इसको यूज करोगे ना तो ये फंडामेंटल टाइप को भी सपोर्ट करता है। बिकॉज आर्ग्यूमेंट, द टाइप आर्ग्यूमेंट कैन बी फंडामेंटल, can be a fundamental type as well, can be a, you can also use the, not just a class type, you not can just also use, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। you can also use define कर दोगे कीवर्ड क्लास पर, आप फंडामेंटल टाइप को नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तब उसको तो अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अभी यही रखते। तो हम लोग का जो फंक्शन जो हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैंने जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, उसका प्रोटोटाइप कैसा होगा? उसका प्रोटोटाइप कुछ ऐसा होगा, टेम्पलेट। ये क्या है? ये प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है ना। सो दिस इज द, ये है आपका प्रोटोटाइप ऑफ फॉर फंक्शन टेम्पलेट। देखो, आई होप कॉन्सेप्ट इतना दूर तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग बातें करते हैं, जैसे मैं इंस्टेंस के बारे में बातें कर रहा हूँ ना, इंस्टेंस, तो ये हम लोग बातें करते हैं क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर Cout, हम लोगों ने लिखा लार्जर ऑफ 1.5, और हमने कॉल कर दिया 1.5 कॉमा 2.5, और हम लोगों ने दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया, ये इसका इंस्टेंस बन गया। बस नॉर्मली फंक्शन कॉल करना है, ऑटोमेटिकली इंस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे कंपाइलर का एक्टिविटी चालू हो चुका है। कंपाइलर क्या करेगा? द कंपाइलर क्या करेगा? द कंपाइलर रिड्यूसेस द टाइप निकालता है, दैट इज टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना है टी को, टी फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट है आपका 1.5 और 2.5 फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स इन द लार्जर फंक्शन कॉल। So this mechanism is referred as template argument deduction. So the argument to largers are literal of type double. मतलब ये दोनों किस टाइप के हैं? ये दोनों डबल। तो जो उसका डेफिनेशन है ना, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, इसका जो फंक्शन का जो कोड जनरेट होगा ना, वो कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। देखो, कोड जो जनरेट होगा ना, वो ऐसा हो जाएगा, डबल। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये पता चलेगा कि ये लिखा गया है, और इसका जो कोड जनरेट होगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, डबल, और इसके अंदर में लिखा हुआ है रिटर्न। तो कंपाइलर मेक श्योर करता है कि ये सिर्फ एक ही इंस्टेंस को जनरेट करे, इस टाइप का, ठीक है ना, समझ में? The compiler makes sure to generate each template instance only once, मतलब एक ही बार जनरेट, ठीक है। ये वाला बात जो है, the compiler makes sure to generate each template instance only once, तो एक ही बार जनरेट कर। एक बार इसको लिख के देखते हैं कंप्यूटर में ये काम करता है कि नहीं करता है, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दो बार भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करूंगा, डाल दो 3.5, ये बड़े कर दो इंटीजर
SCO larger of और यहाँ पे होता है बिगेंट, अगर पास कर देते हैं देखो यहाँ पर दो इंटीजर मेरे पास वो स्मॉल एंड बिग इंट क्या है? हाँ स्मॉल एंड बिग इंट क्या है? स्मॉल इंट वेरिएबल है जिसका वैल्यू 10 है, बिग इंट एक वेरिएबल जिसका वैल्यू है 17011। नॉर्मली इक्वल टू डाल के भी करते हैं, सी प्लस प्लस में ऐसे भी करते हैं। और स्ट्रिंग में ले लेते हैं ए, यहाँ स्ट्रिंग को डबल कोट्स में प्रिंट करते हैं ना, ए को एंड डबल कोट में ओपन कर दिया है और इसमें z स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, z और इसमें भेज देंगे और स्ट्रिंग हो गया। ये सारा चीज तो ठीक है, लेकिन अब फंक्शन तो लिखना पड़ेगा भाई। लेट के साथ साथ टाइप नेम रिटर्न। सर ये आप मैंने 3 टाइप की चीजें ली हैं, एक तो तुम्हारा डबल लिया है, एक तो इंटीजर लिया है, एक तो स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। और हम पता कर रहे हैं कि बड़ा कौन है। कंपाइल करके रन करें, पड़ेगा G++ स्पेस, इसका नाम है प्रोग्राम का नाम है फंक्शन टेम्पलेट। यहाँ पड़ेगा इसको कॉपी करके लाया, ठीक है ना भाई, कॉपी के लिए माइनस फंक्शन जनरेट हो गया फ्लैश। ये हमको बता रहे कि 1.5 से और 2.5 में 2.5 बढ़ा है, 4.5 और 3.5 में 4.5 बढ़ा है। लार्जर ऑफ दिस एंड दिस में 170111983 में ये बड़ा है, ये और z में z बड़ा है। सर ये ऊपर में आप वो इंट मेन में जो इंट ए आर्क सी कैर कांस्टेंट आर्क वी वो क्या है? आर्क सी जो होता है ना, ये आर्गुमेंट काउंट होता है, ठीक है। और जीवी में ना जब हम ये प्रोग्राम रन करता है ना, उस टाइम पे हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं जिसको प्रिंट कर, जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रिंट वेंट करने के काम में या कोई काम में, ठीक समझ में है। तो जाता है, मान लो इसके अंदर में मैंने लिख दिया, देखो क्या होता है, मैं सेव कर पहले तो सेव किया और फिर देखो मैंने लिखा यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ मैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे श्रे SHREY तो एंटर किया ना, वो श्रे समझ में आया। तो वो एक स्ट्रिंग लेता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स लेता है, और मैं बोला था कि मैं तुमको सिखा दूंगा कि इसको कैसे कैसे यूज करना है। ओके ठीक है, चल सर एकदम लास्ट में कोड के एकदम लास्ट में आप सिर्फ फिर से टेम्पलेट क्यों क्रिएट किया? हाँ वो ये वाला ना, ये फंक्शन का तो ये लिखना पड़ेगा ना, ये तो मैं प्रोटोटाइप है। तो अच्छा पहले मेंशन नहीं करते, ठीक है समझ गया। हाँ इसको मैंने प्रोटोटाइप पहले बना लिया था, बाद में मैंने उसको लिखा है, ठीक है ना। तो C++ का हम लोग प्रोटोटाइप पहले इस तरीके से बना के रख। चलो फिर एक और चीज सीखते हैं इसके अंदर में। तो एक और चीज होता है, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर टेम्पलेट में इसका जो प्लेस होल्डर टाइप है ना, उसमें जनरली हम लोग कॉन्क्रीट टाइप यूज करते हैं। अच्छा इसमें से ना ये वाला चीज हटा देता हूँ मैं, ये जो मैंने डाल दिया था ARGB वाला, ये हटा देता हूँ, ये रिलेवेंट नहीं है इसके साथ। और का जो आउटपुट है अभी हो गया कॉपी, देख उस टाइम पे नहीं हो रहा है, क्या टेंशन है पता नहीं। चल एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, कभी कभी सर टर्मिनल विंडो में कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है। मेरे को पता नहीं गलती से कंट्रोल C कुछ तो दबा दिया था, वो कुछ तो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल साइन और C आ गया था, ऐसा कुछ तो था। तो एक चीज तो है टेम्पलेट टाइप पैरामीटर्स जो है, ये तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द टेम्पलेट टाइप पैरामीटर्स, राइट। द नेम ऑफ template, the name of a template type parameter can be used anywhere in the template function signature. Return type
return type फंक्शन के नीचे रिटर्न टाइप एंड बॉडी में भी आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी. एंड इट इज अ प्लेस होल्डर. क्या है? इट इज अ प्लेस होल्डर. इट इज अ प्लेस होल्डर फॉर अ टाइप. इट इज अ प्लेस होल्डर फॉर अ टाइप and does be put in any context. You would normally put concrete type. You would normally suppose T is a template parameter name. Then you can use T. To construct T ampersand. अब रेफरेंस टाइप डिजाइन करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. T स्टार ये बना लो एंड T स्क्वायर ब्रैकेट और ऐसे 3 डाल लो. डबल डायमेंशन एरे बना लो. ठीक है ना? और यू कैन यूज T as an argument to a class template. Okay, as for instance of say you are using vector. मतलब जो वेक्टर है ना, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर यूज कराया होगा तुम लोग को, तो उसके अंदर में आप चीजों इस्तेमाल कर लो. इस टाइप का चीज भी आप कर सकते हो. हाँ, ठीक है ना? वेक्टर के अंदर में इस्तेमाल कर लो. मतलब बोल रहे टी एम्परसेंट या फिर कांस्टेंट टी एम्परसेंट या फिर टी स्टार, ये सब जो भी है सब एक टाइप की तरह काम करेगा टी यहाँ. हाँ, सब एक टाइप की तरह काम करेगा. कहने का मतलब यही है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको कुछ, ये जो हम लोग जो लास्ट टाइम फंक्शन डिफाइन किए थे ना, उसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं कि हम लोग का जो फंक्शन था ना लास्ट वाला, ये वाला, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं इसको कुछ इस तरीके से कि कॉन्स्ट, तो यहाँ पे टी एम्परसेंड फिर ए और फिर टी एम्परसेंड फिर बी. समझ में आया? कुछ इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है? yes, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रेफरेंसेस पास हो रहा है. क्या पास हो रहा है? रेफरेंसेस पास हो रहा है. हाँ, और वेरिएबल का मतलब रेफरेंसेस रिटर्न भी हो रहा है. ठीक है ना? ए का रेफरेंस मतलब ए एक रेफरेंस रिसीव कर रहा है, बी एक रेफरेंस रिसीव कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उस रेफरेंस के ऊपर में क्या डेटा है, और उसके बाद हम लोग ए या बी का रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर. समझ में? कुछ इस टाइप का चीज हो रहा है. तो मतलब हम लोग का जो STL है ना, मतलब उसके अंदर में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या जो भी हो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसमें एक फंक्शन है मैक्स और मिन. ठीक है ना? उसका टेम्पलेट भी कुछ ऐसा ही है. ठीक है ना? हम लोगों के पास एक फंक्शन है. ठीक है ना? द एल्गोरिदम हेडर, मतलब एक एल्गोरिदम है हम लोग के पास. ये ना एक हेडर फाइल है. ठीक है ना? द एल्गोरिदम हेडर ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डिफाइंस, ठीक है, मैक्स फंक्शन टेम्पलेट एंड min फंक्शन टेम्पलेट कंप्लीटली एनालॉगस. ऐसे लिख देते हैं, कंप्लीटली एनालॉगस मतलब ऐसा ही है जैसे मैंने अभी बनाया. इसको C++ के प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है, वो ऐसा ही है. टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है. 2 आर्ग्यूमेंट्स. सर आपको एल्गोरिथम को वैसे ब्रैकेट में क्यों डाले? क्योंकि वो हेडर फाइल है भाई. हाँ, एल्गोरिथम जो है ये हेडर फाइल है, इसलिए मैंने लिखा था एल्गोरिथम हेडर ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है ना, उसमें एल्गोरिथम करके एक हेडर फाइल है.
तो इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है ना, बाई 2 आर्ग्यूमेंट्स बाई रेफरेंस टू कॉन्स्ट, बाई रेफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्स्ट एंड रिटर्न्स रेफरेंस टू कॉन्स्ट एंड रिटर्न्स, ठीक है, दैट रेफर्स टू ऑफ द 2 फंक्शन आर्ग्यूमेंट। देखो समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा टाइप का ही चीज है। और ये रेफरेंस टू कॉन्स्ट मतलब ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है ना, अच्छा हम ना एक तो चीज लिखना भूल गया था अंदर में, वो हम लिख देते हैं। आ गया मेरा माउस पॉइंटर, यहाँ पे ना कॉन्स्ट कीवर्ड होगा और यहाँ पर भी कॉन्स्ट होगा, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं था तो ये दोनों मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्स्ट, ठीक है। ओके। ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्स्ट। ये वाला सर अगर कॉन्स्ट जो अभी आप मेंशन किए एकदम लास्ट में ए और बी के लिए, अगर वो मेंशन ना करे तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, एरर दिखाएगा बेटा। वो तुमको एरर नहीं दिखाते, वार्निंग भी दिखा सकता है कि मतलब जो डेटा जो है ना वो मतलब चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब डेटा डैमेज होने का चांस है, ऐसा कुछ वार्निंग भी दिखा सकता है, ठीक है। ओके। अगर नहीं लिखोगे तो वार्निंग कुछ दिखाएगी। समझ में आया? यस सर। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया हो, टेम्पलेट टाइप पैरामीटर्स का। और एक तो चीज था, ठीक है, एक तो और चीज था, तो एरर देखते हैं पहले, उसके बाद उसको एंजॉय करते हैं। तो और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ लिखें, अगर हम लोग कुछ ऐसा कुछ लिखें, सी आउट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। बिग इंट के बदले में मैंने लिखा स्मॉल इंट, और स्मॉल इंट के बदले में लिखा मैंने, स्मॉल इंट के बदले में मैंने लिखा, क्या लिखा, स्मॉल इंट के बदले में मैंने लिखा, 19 एंड तो छपा हुआ ही है, एंड तो छपा हुआ है, एंड 19.65 और इज 19.65 इज, और स्मॉल इंट एंड 19 पॉइंट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, 19.65 19 तो देखो ये हमको एरर पकड़ा रहा है, एरर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये एरर क्या दे रहा है, देखो कह रहा है कि नो इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन टेम्पलेट लार्जर मैचेस द आर्ग्यूमेंट। मैच नहीं कर रहा है, देखो इंट और डबल, ये मैच नहीं कर रहा है और ये इसका सेल्फी बनता है, हाँ ये एरर का सेल्फी बनता है। तो प्रिंट लेते हैं, ये चीज को हम लोग यहाँ पर लेते हैं और इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, कि एरर क्यों आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स। का नाम है एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसका जो मतलब ये जनरेट नहीं कर पाया, कोड क्या है, जनरेट नहीं कर पाया। ये डिफरेंट टाइप्स है, आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट टाइप्स आर डिफरेंट, क्या है, ठीक है, उसके पास ऐसा अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट टाइप डालोगे तो अवेलेबल नहीं। टेम्पलेट में क्या है, सेम टाइप है, टेम्पलेट में क्या है, ये दोनों क्या है, सेम टाइप है, देखो ये दोनों क्या है, सेम टाइप, और ये डिफरेंट टाइप, ठीक है ना। सो कंपाइलर कैनॉट क्रिएट अ टेम्पलेट इंस्टेंस दैट हैज अ डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स, नहीं क्रिएट कर पाएगा ना, ऑब्वियस सा बात है। वन आर्ग्यूमेंट जो है वो दूसरे टाइप का है, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे टाइप का है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है ना, इस केस में तुमको जो कोड है ना उसको तुमको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में है, उसको तुमको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो काम कर जाएगा। देखो बात समझ में आया, क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्शन, हाँ, तो वो काम कर जाएगा। तो कैसे करेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्शन, ठीक है।
वो देखो एक्सप्लिसिट कन्वर्शन कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। तो तुमको याद होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, याद है? हाँ सर। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा टाइप को ब्रैकेट में लिख देते थे सामने में, तो उसी ब्रैकेट टाइप में में डाल कन्वर्ट, देते। हाँ उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता था। वहां पे ब्रैकेट होता था पैरेंथियसिस, और यहाँ पे यस। ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट होगा एंगुलर। एंगुलर, एंगुलर ब्रैकेट। और हम लोगों ने अगर रियलाइज किया है कि इसका जो टाइप है ना, वो अगर हम लोग डबल कर दें तो हम लोग को आ जाएगा मजा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डबल कर दिया ना और इसको सेव कर दिया, देखो एरर हो गया गायब, अब कोई एरर नहीं हाँ है, ये सर। काम करेगा, हाँ। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट, मतलब हम लोग एक्सप्लिसिटली बता दे रहे हैं। बट एक्चुअली में हाँ। क्या कर रहे हैं ना, ये स्मॉल इंट को भी डबल में कर दे रहे हैं और 19.65 को भी डबल में कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग ये सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पर करें, तो अगर हम क्या करें, इंटीजर कर दें, तो आउटपुट में क्या कोई फर्क आएगा? तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहा है ना, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है, दोनों आर्ग्यूमेंट। हाँ। तो यहाँ से ना हाँ। 19 आउटपुट आ जाएगा, इसमें 19.65 आएगा, ठीक है। देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इन दोनों चीजों को तो आते हैं, इसको सेव करते हैं पहले, तो उसके बाद इसको कंपाइल वंपाइल करते हैं। टर्मिनल दिखाओ भाई, कंट्रोल शिफ्ट ये, अरे नया टर्मिनल खोल लिया, ये तो ये वाला नहीं चाहिए, तो क्या करें, किल टर्मिनल, इसके अंदर में ये पड़ा हुआ है तो कंपाइल करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन टेम्पलेट, देखो आउटपुट देखो चेंज आ गया, समझ में आया। तो एक्सप्लिसिट टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट के हेल्प से ना हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का दोनों जो आर्ग्यूमेंट पास किया था सेम टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सेम टाइप, ठीक है। समझ में आया। और सेकंड वाला केस में देखो वो चेंज हो गया है, लार्जर देन 10 एंड 19.65 इज 19 बता रहे, क्योंकि वो हम लोगों ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन भी छोड़ते हैं बीच में, हाँ तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लिसिट टाइप आर्ग्यूमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लिसिट टाइप आर्ग्यूमेंट, ये कहते हैं इसको। तो यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहां पर हम लोग क्या करें कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यू पुट, ऐसे लिख लेते हैं यू पुट द एक्सप्लिसिट टाइप आर्ग्यूमेंट फॉर द फंक्शन टेम्पलेट, फॉर द फंक्शन टेम्पलेट, for the function template between angle brackets after the function name, between the angle brackets after the function name, ठीक है। यही वाला काम किया था हम लोगों ने। this generates an instance with t, ये वाला फर्स्ट केस हो गया, दिस इज फर्स्ट केस, ये वाला सेकंड केस हो गया, दिस इज सेकंड केस, ये वाला सेकंड केस। सो दिस जनरेट्स एन इंस्टेंस विथ t as type double in first case and type int in second case. So when you use explicit type argument, एक और बात है छोटा सा, when you use explicit template arguments, the compiler has complete faith, the compiler has complete faith that you know what you are doing। मतलब समझ रहे हो, तुमने यहां पर मैंने बताया क्या कि कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बट देखो 19.65 के बदले तुमको 19 मिला है, 0.65 तो लॉस हो गया ना, ठीक है। तो वो लॉस मेरे को पता होना चाहिए कि लॉस हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है, यही वाला बात कह रहा है कंपाइलर, ठीक है। समझ में आया। तो कंपाइलर इसके लिए वार्निंग जनरेट कर सकता है, ठीक है, बट हमारे केस में जनरेट नहीं किया, वो रन कर दिया कोड, ठीक है।
तो इसके लिए वार्निंग जो है ना वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कराते हैं, एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब बच्चा लोग मेरे से इतना दूर पढ़ाने के बाद बच्चा लोग मेरे को बोलता है सर अब तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। हाँ सर। तो मैंने बोला कि नहीं गायब हुआ है, ठीक है। तो पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर, ठीक है, उसका खेला अलग है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा कि नहीं एग्जिस्ट करता है फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। देखो, तो मैं पढ़ाने वाला हूं फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट देखो मजा आएगा। एक काम करता हूं, पहले मैं एरर जनरेट कर लेता हूं, फिर ये काम करता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ कॉल करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, और यहां पर हम लोग भेजते हैं, तार लगा देते हैं, यहां पर हम लोग भेजते हैं एम्परसेंड ऑफ बिग इंट और एम्परसेंड ऑफ स्मॉल इंट, ऐसे करके कुछ भेजते हैं। तो इसका जो आउटपुट है, ठीक है ना, देखो ये एरर नहीं दे रहा है हमको, क्या नहीं दे रहा है हमको, ये एरर नहीं दे रहा है। और इसका जो आउटपुट है ना, ठीक है, हम लोग अगर ऐसा करके कर लेते, पहले मैं एक चीज कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये एरर नहीं दे रहा है बट एरर देगा। एरर को समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एड्रेस ऑफ बिग इंट और इंट इज, ठीक है, एम्परसेंड ऑफ बिग इंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड एल, तो ये आ गया। और स्मॉल एंड के लिए कर लेता हूँ, के बदले लिख देता हूँ स्मॉल, मल्टीपल कर्सर नहीं आ रहा है ये भी होता है यार, एड्रेस ऑफ स्मॉल एंड। आज पता नहीं, आज लग रहा है VS कोड को कुछ हुआ है, स्मॉल एंड उसमें मल्टीपल कर्सर भी आता है और आज काम नहीं कर रहा है ऑप्शन, पता नहीं क्या हो गया। तो एड्रेस ऑफ स्मॉल इंट देख लिया हम लोगों ने, एड्रेस ऑफ बिग इंट देख लिया, ठीक है। उसका वैल्यू तो हमको पता ही है क्या क्या आया हुआ है, ठीक है, स्मॉल इंट और लार्जर इंट। तो बिग इंट का वैल्यू क्या है, बिग इंट का वैल्यू ये है, स्मॉल इंट का वैल्यू ये है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर देता है ये हमको। देखो ये एरर तो दे नहीं रहा है, ये हमको एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो सेव तो किया हुआ ही है, और इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार। तो कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर लिया हम लोगों ने, और इसको अब रन करते हैं, ठीक है। देखो ये इसने मेरे को बताया कि अरे वाह ये काम कर रहा है यार, और ये आउटपुट एकदम राइट दे रहा है। तो ये अगर काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन लोगों ने इसके अंदर में ढंग से ना इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये एक बात है, ये तो रिटर्न कर रहा है यार, बड़ी अच्छे तरीके से रिटर्न कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम था उसको ना ये नया वाला C++ में ओवरकम कर लिया इन लोगों ने। चलो कोई बात ही नहीं है, इस तरीके से भी ये काम करता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। बट अब मेरे को एक और एग्जांपल सोचना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, ये गड़बड़ हो गया तो समझाते हैं यार, दिस इज वर्किंग। चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। मान लो हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं यार, ठीक है ना, एक और फंक्शन लिखते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है TMPLATE, टेम्पलेट, टाइप नेम T लार्जर, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा गेम करने वाला हूँ कि इसको मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट T, और ये जो A है ना इसको एरे बना देता हूँ, एरे, ठीक है। और यहाँ पर अपन पास कर देते हैं, ठीक है, साइज SIZE, साइज अंडरस्कोर T, और इसका नाम रख देते हैं काउंट, ये रख देते हैं, ठीक है। और बस यही है। अब देखो, ये देखो मैंने क्या कर दिया ना, ओवरलोड कर दिया ना फंक्शन, ध्यान से देखो, ओवरलोड कर दिया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, टेम्पलेट टाइप नेम T, और T, फिर लार्जर
क्वांटिटी ऑफ ए, और ये है साइज अंडरस्कोर टी, और इसका नाम मैंने रख दिया था काउंट। तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा इसका, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी रिजल्ट, और फिर कर्ली ब्रेस में हम लोगों ने लिख दिया टी रिजल्ट डेटा ए ऑफ जीरो डाल दिया, सेमीकोलन लगा दिया। बात समझा श्रेय? ये वाला मतलब ए ऑफ जीरो का वैल्यू रिजल्ट में सेव कर दिया मैंने। अब मैं लूप रन कर रहा हूँ फॉर रिजल्ट। एक वेरिएबल है जिसका फर्स्ट मतलब जिसके अंदर में ए ऑफ जीरो का वैल्यू स्टोर है। हाँ, रिजल्ट एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसके अंदर ए ऑफ जीरो का वैल्यू सेव किया हुआ है। मैं क्या निकालने वाला हूँ ना, इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट। चलो फिर निकालते हैं। तो फॉर साइज अंडरस्कोर टी, और आई का वैल्यू कहां से चालू करें? आई का वैल्यू 1 से चालू करते हैं, और आई इज लेस देन, और क्या लिखें? आई प्लस प्लस लिख देते हैं, आई प्लस प्लस लिख देते हैं। और फिर इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन रिजल्ट अगर है क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए ऑफ आई, रन करेंगे रिजल्ट। तो हम लोग क्या करें कि चलो यहाँ पे कुछ करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर इक्वल टू इसमें डालते हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर में डाल देते हैं। क्या डालें इसके अंदर में? लिख देते हैं, क्या लिखें? यही रखते हैं, दिस इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल। तो ये हम लोगों ने रख दिया इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सी आउट लिखते हैं, सी आउट लार्जेस्ट कैरेक्टर इन स्लैश डबल कोट। तो डबल कोट प्रिंट करेगा, किसके अंदर में है? टेक्स्ट के अंदर में है। लार्जेस्ट कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्लैश डबल कोट, तो टेक्स्ट को डबल कोट में बंद करेगा, स्पेस लगा के इज। तो क्या लिखना पड़ता है श्रेष? टेक्स्ट डॉट साइज ना। मैंने ये वाला हाँ std इंपोर्ट तो किया था, लेकिन मैंने वो नहीं इंपोर्ट किया था, हैश इंक्लूड। हाँ, इसमें वो स्ट्रिंग वाला करना पड़ेगा भाई, हैश इंक्लूड कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग string ये करना पड़ेगा। स्पेलिंग क्या गलत लिख दिया? नहीं, ठीक लिखा है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। मेरे को जहां तक याद आ रहा था से ये कुछ ऐसा था यार, मतलब नहीं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लेंथ भी कर सकते हैं अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा था यार श्रेय, इसमें ना ऐसे था फंक्शन। मतलब वेक्टर में तो टेक्स्ट डॉट साइज होता है, लाइक मैं बहुत सारे कोड्स में देखो टेक्स्ट डॉट साइज ही लिखते हैं, टेक्स्ट डॉट लेंथ। देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं। साइज ऑफ, इसके अंदर से बहुत सारी चीजें हटा देता हूँ मैं, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, और ये हटा दिया, और ये हटा दूंगा। तो ये लूप में है, नहीं चाहिए हमको। सेव करते हैं और कंपाइल कर लें और इसको रन करते हैं। तो देखो ये दे दिया एग्जाम्पल इज एक्स। एक्चुअली वो फंक्शन याद नहीं आ रहा था, फंक्शन का नाम था साइज ऑफ, ठीक है। तो साइज ऑफ फंक्शन जो है ना, वो उसमें देगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना सारा है, वो रिटर्न कर देता है। मतलब साइज ऑफ फंक्शन एक्चुअली साइज ऑफ टेक्स्ट का जो है ना वो पूरा बता देगा, इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो वो ठीक से काम कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो है एक्स, ठीक है। और इसमें हम लोग और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे और ये क्या रखें, और हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जैसे मान लो अगर हम लोग डबल डेटा रखते हैं, तो ये एक तरीका है, इससे हम लोग ये कर सकते हैं। एक और फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, जैसे तुमने वेक्टर जो है वो लिखवा दिया है, तो एक और चीज लिख ही लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं टेम्पलेट, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर, और कहाँ गया भाई, VEC, वेक्टर, ये और ये हटा देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए।
वेक्टर में तो ऑलरेडी फंक्शंस रहता ही है, और ये तो टी है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एक बार, फिर हम लोग इसको कॉल करेंगे, फॉर्मा नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इजी दिखता है ऐसे कर लेने से। और ये अच्छा, मैंने ऊपर सेमीकोलन लगाया था, तो ये ले लेते हैं हम लोग वेक्टर एक तो, ठीक है ना। तो फिर वेक्टर लेकर हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वेक्टर लेकर काम कर लेते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं टी रिजल्ट, और यहाँ पे ए ऑफ, यहाँ पे एक और चीज है हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो। ओ के साथ एम्परसेंड लगा लेते हैं और वैल्यू लगा लेते हैं, एम्परसेंड वैल्यू और ए लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजल्ट, वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजल्ट, तो रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू, ये करना है। और रिटर्न कर देना है रिजल्ट को, TURN, रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ वेक्टर बनाते हैं, VECTOR वेक्टर, और इसमें हम लोग क्या किसका वेक्टर बनाते हैं, स्ट्रिंग का बनाते हैं, स्ट्रिंग का बनाते हैं। और इसके अंदर में हम लोग वर्ड्स डाल देते हैं, जैसे इसमें ना कर्ली ब्रेस डालना पड़ता है, कर्ली ब्रेस, और डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, जैसे द लिख देते हैं, द हायर, द लिख दिया, उसके बाद क्वामा, फिर द HIGHER हायर, द हायर क्वामा, और द हायर पर लिख देते हैं FEWER, फीवर, द हायर इज फीवर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लार्जेस्ट वर्ड निकाल देगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सी आउट द लार्जेस्ट वर्ड, द स्लैश डबल कोट, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है द लार्जर वर्ड इन वर्ड्स, और उसमें मेरे को पास करना है, सिर्फ वर्ड्स को पास करना है और किसी को नहीं पास करना है भाई हमको, ठीक है। और फिर यहाँ पे पास कर देते हैं एंडल कर सकते हैं, और एंडल के बदले अगर स्लैश एन करते तो बेटर होता, तो डबल कोट्स प्रिंट भी कर देते हैं हम लोग, स्लैश डबल कोट और स्लैश एन, ठीक है। तो लाइन भी चेंज हो जाएगा, और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखते हैं ये मतलब इसमें से सबसे बड़ा वाला वर्ड निकालता है कि नहीं निकालता है। तो ऑन करते हैं, अच्छा कोड को पहले सेव कर लेना जरूरी होता है, सेव कर लेते हैं और इसको फिर कंपाइल करते हैं। बहुत सारा गड़बड़ी बता रहे हैं, क्या क्या नहीं किया, कंपाइल किया था मैंने, वो हो सकता है कंपाइल नहीं किया हो, सेव कर लिया। कंपाइल के बाद ही तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये तो कंपाइल के बाद ही हुआ है। ये कह रहा है कि बेसिक स्ट्रिंग विद कैरेक्टर ट्री ट्रैक्स एंड ऑल, लाइन नंबर 430 440 एक्चुअल में कहाँ से चालू हुआ है, टी रिजल्ट्स ए, लाइन नंबर 54, लाइन नंबर 52 53 54 से गड़बड़ी चालू हो गया। तो इनका क्या कहना है कि टी रिजल्ट यहाँ पर ना ए ऑफ 0 होगा, मैंने ए लिख दिया था, इसकी वजह से गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे ए ऑफ 0 होगा, फर्स्ट सेल का डेटा जो है वो रिजल्ट में आएगा, उसके बाद कंपैरिजन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ वापस, देखो ठीक हो गया ना। तो अब इसको रन करते हैं, ये काम करेगा। द लार्जेस्ट वर्ड इज लार्जेस्ट वर्ड तो क्या है, इस कैसे हो गया लार्जेस्ट वर्ड, इस तो सबसे छोटा है, मैंने क्या मेरे को बड़ा पता करना था, वैल्यू, ओहो मैंने उल्टा कर दिया है, वैल्यू शुड बी लेस देन, नहीं वैल्यू जो है रिजल्ट जो है उसके अंदर में अपडेट होने वाला है ना,
तो वैल्यू अगर रिजल्ट से बड़ा होगा तब ना वो रिजल्ट को ग्रेटर देन वैल्यू करेगा। ठीक ही तो है, राइट ही तो लिखा हूँ यहाँ पे। इज कैसे दे दिया, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? WORDS वो लार्जर, ऐसे ही तो कॉल करना था, ऐसे ही कॉल किया हूँ मैं, और तो कुछ नहीं करना था इसके साथ। अच्छा ऐसा हो सकता है ये ना, मतलब वो नहीं कैलकुलेट कर रहा है कि मतलब ये ना वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। इस जो है ना, इसका आई जो है ना, इसका आई समझ रहे हैं श्रेय, ये हमको राइट आउटपुट दिया है। ये क्या कर रहा है ना, इसका आस्की वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा है। नहीं, टी का टी जो है ना वो कैपिटल है, समझ में आया? तो वो पहले आ गया है, समझ में आया श्रेय? टी का जो टी है ना वो कैपिटल, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं ना तो ये हाईएस्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो देख ये हाईएस्ट आ जाएगा। अब भी अगर हम इसको रन करते हैं ना कंपाइल करके, तो ये हाईएस्ट, ये राइट आंसर दिया है, ये गड़बड़ नहीं दिया, देख द आ गया है, द लार्जेस्ट वर्ड इज द, ठीक है ना? मतलब वो आस्की वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करके काम कर रहा है, ठीक है ना? अगर हम लोग कुछ यहाँ पे और भी लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यार मेगा, MEGA, मेगा लिख देते, तो मेगा से काम नहीं बनने वाला। टी के बाद सोचना पड़ेगा, टी के बाद है, टी के बाद क्या है, टी के बाद है यू मेगा लिख देते हैं, यू मेगा, और इसके बाद लिख देते हैं ओ मेगा। तो अभी देखो क्या देता है, ये आ गया, और इसके बाद ये आ गया, तो देखो ये यू मेगा दे रहा है, ठीक है ना? तो मतलब ये आस्की वैल्यूज के साथ, या आस्की वैल्यूज ज्यादा समझ में आता है, उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहा है, समझ में आया? ये उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहा है। हाँ श्रेय बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ ए ऑफ जीरो से कंपेयर कर, ए ऑफ जीरो का मतलब हो गया फर्स्ट वाला वर्ड, ठीक है? ए ऑफ जीरो का मतलब हो गया फर्स्ट वाला वर्ड, वो रिजल्ट में सेव हुआ, उससे अगर बड़ा वर्ड मिल गया हमको, वैल्यू का जो वैल्यू है वो अगर उससे बड़ा हो गया तो वो वैल्यू जो है वो रिजल्ट में सेव हो गया, तो रिजल्ट अपडेट हो गया, ठीक है ना? फिर वो वापस से वैल्यू के साथ कंपेयर करके चेक कर रहा है दूसरे वाले वर्ड को, और वो हर एक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना? तुम इसके साथ थोड़ा खेल लेना गेम, हम तुमको कोड दे देगा, ठीक है ना? तो तुम उसको बैठ के थोड़ा डिफरेंट आउटपुट्स वगैरह निकालना, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो और भी क्लियर होगा। ओवरलोडिंग जो है ना वो समझा दिया तुम। मैं बता रहा था फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, तो इसको ना हम लोग फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन के अंदर में ही लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे थे कि हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि मतलब जो फंक्शन है ना, फंक्शन टेम्पलेट्स और ओवरलोडिंग भी इसके साथ कवर हो रहा था, इसके साथ कवर हो रहा था। फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन एंड, रेड में लिखना था, रेड में, एंड फंक्शन टेम्पलेट्स ओवरलोडिंग एंड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो देखो आई होप समझ में आया होगा। बट इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा तुमको बैठ के ना, मतलब ये कोड लेकर कॉपी पेस्ट करके मतलब अपने कंप्यूटर में डाल के उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहीं गया नहीं है, बट उसको थोड़ा एडवांस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, उसको थोड़ा एडवांस तरीके से बना सकते हैं, और फिर हम लोगों को मजा आते रहेगा, ठीक है? तो मैंने तुमको ये करके दिखाया। आई होप आप लोगों को फंक्शन टेम्पलेट इन C++ समझ में आ गया होगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीखें। अगर कोई डाउट हो जाए तो मुझे कमेंट करें, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।